हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए, एलडीसी एग्ज़ाम के लिए और वनपाल, वन रक्षक, रीट सभी एग्ज़ाम्स के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। और साइंस की क्लासेस के अंतर्गत अपन ने सीईटी की जो क्लासेस हैं उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन क्लासेस लगा रहे हैं। तो अपन ने बात करी थी दोस्तों कल किसके बारे में, सीईटी के अंदर लाइट टॉपिक को अपन ने स्टार्ट करा था, जिसमें पहली क्लास में अपन ने प्रकाश का परावर्तन और इसके नियमों को जाना था, यानी रिफ्लेक्शन क्या है और इसके नियम क्या कहते हैं उसके बारे में। फिर अपन ने जाना था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो लेंस के जो प्रकार होते हैं सॉरी लेंस के जो प्रकार होते हैं यानी टाइप्स ऑफ लेंसेज, यानी कि जो लेंस के टाइप्स है उनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो आपको पहले ही बता दूं कि जो भी विद्यार्थी नोट्स नहीं बना रहा है साथ के साथ नोट्स बनाइएगा, अन्यथा आपको बाद में पछतावा होगा जब फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं अपने लेंस के प्रकारों की और लेंस के बारे में। तो सबसे पहले अपन जानेंगे बच्चों लेंस होते क्या है, आखिर लेंस क्या है। तो बेसिकली लेंस का मतलब होता है या लेंस कैसे बनते हैं, तो देखिए दो अपन ने क्या करा, गोलीय पृष्ठ लिए। क्या लिए? दो गोलीय पृष्ठों को लिया और फिर उन गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी एक अपवर्तक माध्यम को ही हम लेंस कहते हैं। यानी कि आपने क्या करा कि आपने एक इस प्रकार का गोला लिया और इससे एक इस प्रकार का, तो ये जो इसका भाग बना ये या तो लेंस होगा या फिर आपने क्या करा, ये एक गोला था जो बीच में से उभरा हुआ होगा और एक इसके समानांतर रखा, तो इनके बीच में जो गैप उत्पन्न होता है ना, उस गैप को ही वहीं से अपन ने दो लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपने दो लेंस बनाते हैं और उन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है। तो आप सबसे पहले लेंस की डेफिनेशन लिख लीजिए कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए, दो पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम, ठीक है, अपवर्तक यानी कि रिफ्रैक्टिव, तो रिफ्रैक्टिव माध्यम को लेंस कहा जाता है। तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी भी अपवर्तक माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लेंस गोलीय ही हो। कुछ लेंसों में एक पृष्ठ समतल भी होता है। ठीक है, तो दो गोलीय पृष्ठों के घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। और कुछ लेंसों में क्या होता है कि दोनों के दोनों गोलीय हो ये जरूरी नहीं है, एक पृष्ठ समतल भी होता है। ठीक है, चलिए अब जो लेंस के प्रकार हैं वो 6 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, केवल 2 ही नहीं होते हैं, उत्तल और अवतल ही नहीं होते हैं, टोटल इसके 6 प्रकार होते हैं। तो आप लिखेंगे लेंस के प्रकार। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 के 6 के बारे में अपन जानेंगे और 6 के 6 का डायग्राम भी अपन देखेंगे कि ये 6 जो आपने बनाए हैं ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले अपन इनका नामकरण लेंगे। तो सबसे पहले जो अपने लेंस आता है वो आ जाता है, हिंदी में तो उसे कहा जाता है उभयोत्तल। क्या नाम दिया जाता है? उभयोत्तल कहा जाता है। और इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कहा जाता है। तो उभयोत्तल को कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश के अंदर इसको ये कहा जाता है। कई बार आजकल जो है हिंदी के अंदर भी इंग्लिश के वर्ड घुसा दिए जाते हैं, जैसे लिख दिया जाए कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, तो आपको समझ जाना है कि उभयोत्तल है। ठीक है ना? हाँ, तो अब ये उभयोत्तल जो है ये ऐसे लेंस होते हैं जिनके, एक सेकेंड, जिनके ये जो उभयोत्तल लेंस है ये कैसे लेंस होंगे? जिनके दोनों के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं। तो ऐसे लेंस जिनके दोनों तल उत्तल हो उन्हें उभयोत्तल कहा जाता है। और इनके पृष्ठों की आप लिखेंगे, इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, क्योंकि दो होंगे ना भाई, दो गोले होते हैं, एक इधर गोला एक इधर गोला, दो गोलों से। ठीक है? तो वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती है तथा भिन्न भिन्न भी। समझ में आ गई बात? तो इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान भी हो सकती है उभयोत्तल के अंदर और भिन्न भिन्न भी हो सकती है। क्लियर है? तो उभयोत्तल क्या होगा? जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होंगे। कैसे होंगे? दोनों के दोनों पृष्ठ उत्तल होंगे। ये बात ये याद रखिएगा। और वक्रता त्रिज्या समान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। और ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। क्या? आपका उभयोत्तल लेंस। ठीक है? ये इस प्रकार का आपका उभयोत्तल लेंस दिखाई देता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है? तो आप क्या कहोगे कि ये आपके मध्य से तो उभरा हुआ होता है, जबकि किनारों पर ये थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है? तो ये पहला प्रकार उभयोत्तल लेंस कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा लेंस। केवल इनमें यही याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका दूसरा लेंस आ जाता है समतल उत्तल। क्या आ जाता है? समतल उत्तल। समतल उत्तल का मतलब है प्लेनो कॉन्वेक्स। कैसा? प्लेनो कॉन्वेक्स। समझ में आ गई बात? तो प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिनका या जिनके, एक सेकेंड, प्लेनो कॉन्वेक्स यानी कि समतल उत्तल का मतलब है जिनके एक पृष्ठ यानी एक भाग तो कैसा होगा? समतल। यानी उसमें एक तो समतल लेंस या एक तो समतल लेंस यूज हुआ होगा या एक समतल पृष्ठ होगा, तथा जो दूसरा पृष्ठ होगा आपके, वो दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। समझ में आ गई बात? तो समतल उत्तल लेंस का मतलब क्या है? ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ तो समतल हो और एक पृष्ठ उत्तल हो। यानी ये इस प्रकार का दिखाई देगा।
ये तो हो गया समतल भाग, और ये हो गया इसका कौन सा भाग, ये हो गया इसका उत्तल वाला भाग। तो समतल उत्तल का मतलब है एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ उत्तल होना चाहिए। नंबर 3 पर आपके जो भाग आता है वो आ जाता है दोस्तों कौन सा, तो अवतलोतल। कौन सा आ जाता है, अवतलोतल। तो ये जो अवतलोतल है, अवतलोतल का मतलब होता है कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कौन सा होता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतलोतल। अब अवतलोतल के अंदर क्या होगा, मैं अब जो है पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूँ कि जिनके एक पृष्ठ समतल न दूसरा ऐसा, या एक तल अवतल और ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ सीधा सीधा। आप समझ जाइए कि जिनके एक पृष्ठ तो अवतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, यानी अवतल प्लस उत्तल पृष्ठ जब मिलते हैं तो आपके क्या बनता है, अवतलोतल बनता है। और अवतलोतल का जो आकार होता है वो इस प्रकार का होता है। कैसा होता है, तो वो इस प्रकार का होता है जैसे कि चांद हो। समझ में आ गई बात। तो अवतलोतल यानी कॉनकेवो कॉन्वेक्स का मतलब है अवतल एक पृष्ठ होगा और एक तल आपका कैसा होगा, उत्तल होगा। एक पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल होगा। तो जब अवतल और उत्तल मिलते हैं तो अवतलोतल लेंस बनता है। समझ में आ गई बात। और इसके अंदर भी वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न हो सकती है। समझ में आ गई बात। तो अवतलोतल यानी कि अवतल प्लस उत्तल पृष्ठ मिलेंगे तब बनेगा अवतलोतल लेंस, और इसमें भी वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न हो सकती है। डायग्राम मेन इसमें याद रखना है चांद जैसा दिखता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि भाई लेंसों के प्रकार के बारे में पढ़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन कौन से पृष्ठ यूज हुए होंगे, भाई इसका कौन सा पृष्ठ है और इसका कौन सा पृष्ठ है, या फिर आपसे सीधा सी बात है कि आपसे क्या पूछेंगे, फिर उसमें आपसे डायग्राम देंगे और नाम पूछ लेंगे। तो दोनों ही केस में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो अब नंबर 4 पर बढ़ते हैं। तो 4th टाइप अपने आ जाता है कौन सा, तो 4th टाइप आ जाता है उभयावतल, ठीक है। कौन सा आ जाता है, उभयावतल आ जाता है। और उभयावतल का मतलब है कॉनकेवो कॉनकेव। क्या है, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। समझ में आ गई बात। तो उभयावतल लेंस का मतलब है कॉनकेवो कॉनकेव लेंस, और इसके अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों पृष्ठ अवतल। कैसे होंगे, दोनों के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, अवतल होते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, अवतल होंगे। और इसके अंदर भी वही है कि वक्रता त्रिज्या सेम भी हो सकती है और वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा है, तो उभयावतल का डायग्राम जो है वो आपके इस प्रकार का होगा। देखिए, ये एक अंदर दबा हुआ भाग, फिर ये इधर से बाहर निकलता भाग। एक सेकंड, ये सीधा कर दिया, थोड़ा सा घुमाना है। और ये ऐसा, एक सेकंड यार, ज़्यादा ही गंदा बन रहा है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अच्छा बनाने की। ये और ये और ये और ये ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार का जो बनता है उसे कहते हैं उभयावतल, यानी कि
कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने फिफ्थ टाइप जो आता है वो कौन सा आ जाता है, तो वो आ जाता है समतल अवतल। क्या आता है? समतल अवतल। और समतल अवतल का मतलब है प्लेनो कॉनकेव। क्या आता है? प्लेनो कॉनकेव। तो प्लेनो कॉनकेव का मतलब क्या है? समतल अवतल का मतलब होता है एक पृष्ठ तो कैसा होगा? समतल होगा। और दूसरा कैसा होगा? तो दूसरा होगा अवतल। एक पृष्ठ होगा समतल और एक होगा अवतल। किसमें? समतल अवतल के अंदर। और इसका डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। एक तरफ तो सीधी लाइन आ जाएगी, फिर ये और इसको आप ऐसे जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? अपना समतल अवतल है, यानी प्लेनो कॉनकेव है, जिसके अंदर क्या है? एक पृष्ठ आपका समतल है और एक आपका है अवतल। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने सिक्स्थ जो टाइप है उसकी तरफ। नंबर सिक्स्थ जो अपना टाइप आता है वो आप लिखेंगे। और सिक्स्थ टाइप कौन सा आता है दोस्तों? तो वो आ जाता है उत्तलावतल। क्या आता है? उत्तलावतल। और उत्तलावतल का मतलब है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। समझ में आ गई बात? तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव का मतलब है उत्तलावतल। और इसके अंदर क्या होगा? तो उत्तलावतल के अंदर बेसिकली एक पृष्ठ तो होता है उत्तल। कैसा होता है? उत्तल। और जो दूसरा पृष्ठ होता है वो होता है अवतल। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो था अवतलोत्तल, जिसमें अवतलोत्तल का मतलब है अवतल प्लस उत्तल। इसमें है उत्तल प्लस अवतल। ठीक है, तो ये बनता है आपके उत्तलावतल। और उत्तलावतल के अंदर क्या हो रहा है बताइए? कौन सी संधि हो रही है? अ धन मिल रहा है। तो अ से अ जुड़ करके आ बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संधि है? बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, और जो अवतलोत्तल था उसके अंदर अ और उ मिल करके ओ बन रहा था, वो कौन सी संधि है? ये दोनों मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलो। और इस उत्तलावतल के अंदर भी वही है, वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न होगी। और इसका डायग्राम ठीक उसी का उल्टा, यानी जो चंद्रमा बनाया था बस उस चंद्रमा का उल्टा कर दो, उस चंद्रमा को घुमा दो, तो आपके बन जाता है उत्तलावतल। तो अपन ने जाना कि लेंस क्या है। सबसे पहले तो देखिए, मैं एक बार वापस पूरी कहानी समझाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे याद करना है। तो लेंस क्या है? दो पृष्ठीय जो है, दो गोलीय पृष्ठ लिए और उन दोनों गोलीय पृष्ठों से घिरी हुई जो अपवर्तक माध्यम है, उस अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। कभी कभी दोनों के दोनों गोल हो या गोलीय हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार क्या होगा कि एक पृष्ठ जो है वो समतल होगा। क्या होगा? समतल हो सकता है। तो अब इसके कौन सा पृष्ठ समतल है, कौन सा पृष्ठ उत्तल है, कौन सा पृष्ठ अवतल है, उसी के आधार पर लेंसों को अपन ने 6 भागों के अंदर बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। और वो जो 6 प्रकार है वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो प्रकार बताया है मैंने आपको, वो बताया आपको उभयोत्तल, यानी कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा? दोनों के दोनों पृष्ठ उत्तल होंगे। ठीक है, दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? उत्तल होंगे। क्लियर है? उत्तल का मतलब है इस प्रकार के, ऐसा पृष्ठ, और अवतल का मतलब होता है ऐसा। ठीक है, तो ये है अपना क्या? उत्तल। और ये क्या है? अपने अवतल। समझ में आ गई बात?
तो दोनों के दोनों पृष्ठ जब उत्तल होते हैं तो आपको कहते हैं, उसे हम क्या उभयोत्तल कहते हैं, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि भाई जब उभयोत्तल कह दिया यानी उभयनिष्ठ होंगे दोनों के दोनों तल, और जब उभयनिष्ठ है इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, उत्तल है। कैसे हैं दोनों, उत्तल है। तो इसमें दोनों क्या मिलते हैं, उत्तल प्लस उत्तल बनता है। फिर आता है नेक्स्ट एक समतल उत्तल। समतल उत्तल का मतलब है बेसिकली कि एक पृष्ठ होगा समतल और दूसरा होगा उत्तल। ठीक है, इसमें डायग्राम देख लीजिए, आपके सामने है, डी जैसा बना देना। अवतलोत्तल के अंदर क्या होगा, एक अवतल होगा और एक उत्तल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और फिर अपने 3 भाग बन जाते हैं अब अवतल के। ये जो देखो उभयोत्तल, समतल उत्तल और अवतलोत्तल है, ये 3 भाग तो उत्तल के आधार पर है। यानी उत्तल जो है, एक बार उत्तल खुद से मिले, एक बार उत्तल अपने समतल से मिले और एक बार उत्तल किससे मिले, अवतल से मिले। अब अपन मिलाएंगे अवतल को अलग अलग। तो उभयावतल का मतलब होता है जब दोनों के दोनों पृष्ठ अवतल हो, तो यानी अवतल प्लस अवतल। समतल अवतल का मतलब है समतल प्लस अवतल। और लास्ट जो अपने 6 भाग आता है वो है उत्तलावतल यानी उत्तल प्लस अवतल। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि लेंस के जो प्रकार है वो किस आधार पर किए गए हैं, तो उत्तल, अवतल और समतल तीनों का जो मिलन है वो किस बेस पर हो रहा है। जब उत्तल उत्तल मिल रहा है, जब आपका उत्तल समतल मिल रहा है, जब आपका अवतल उत्तल मिल रहा है, जब आपका उत्तल अवतल मिल रहा है, जब आपका अवतल अवतल मिल रहा है और जब आपका समतल अवतल मिल रहा है, तो ये जो आखिर में सीधी सी बात अगर बताई जाए तो ये जो अपने 3 भाग होते हैं उत्तल, अवतल और समतल, ये तीनों क्या करते हैं, बेसिकली खुद ही के साथ में जुड़ते हैं। तो ये तीन जब वापस से अपने साथ में पेयर बनाते हैं तो टोटल अपने 6 पेयर बनते हैं। और उन 6 पेयरों के आधार पर ही हमने लेंस को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 6 भागों के अंदर बांटा है। कौन कौन से 6 भाग है वो मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया, पूरा अच्छे से समझा दिया। 6 के 6 भागों के डायग्राम आपके सामने रख दिए और 6 के 6 भागों की डेफिनेशन आपको बता दी कि कब कौन सा बनेगा। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको बता दूं कि जो ये आपका उभयोत्तल है या उभयावतल है, इन्हीं को अपन अवतल या उत्तल लेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अवतल या उत्तल लेंस के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई बात। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो उभयावतल लिखा है ना, इसी उभयावतल को ही अपन कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और ऐसे ही जो अपना ये उभयोत्तल है, इसी को अपन उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेंस के कितने प्रकार हैं, 6 या फिर 2, तो बेसिकली अगर मूल रूप से देखें तो 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। और 6 के 6 प्रकार मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके या फिर ऑप्शन में 6 हो ही नहीं, तो आप 2 टिक भी कर सकते हो। 2 यानी उत्तल और अवतल केवल। लेकिन वो होते नहीं है ना, मैंने आपको बताया ना, 6 के 6 आपको आपके सामने रखे। भाई जरूरी तो नहीं है कि उत्तल अवतल ही हो, समय जो है समतल भी उसके साथ में अटैच करेगा। तो या फिर आपके जो है उत्तल अवतल मिल करके बनाएगा, या उत्तल अवतल अवतल उत्तल मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको टोटल 6 भाग याद रखने हैं। 6 के 6 आपको नाम याद होने चाहिए और इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गई बात। क्योंकि आपके सिलेबस में केवल क्या दे रखा है, तो आपके सिलेबस में केवल इतनी सी चीज़ दी है कि आपको केवल और केवल लेंस के प्रकार पढ़ने हैं। क्या करना है, लेंस के प्रकार पता होने चाहिए। तो अपन ने लेंस को भी जाना और लेंस के जो 6 प्रकार है उनको भी जाना। समझ में आ गई ना बात। यहाँ तक कि किसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ में प्रकाशिकी का ये एक और टॉपिक अपने कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो इसी के साथ अपना देखिए सिलेबस के अंदर ये जो अपने दे रखा है
कि लेंस के प्रकार पढ़ने थे वो अपन ने पढ़ लिए। अब अपने को केवल इसमें क्या पढ़ना है, दृष्टि के जो दोष है और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में अपने फिजिक्स का जो एक ही टॉपिक है मेंशन वो भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के पोर्शन को। और आप लोगों को अगर ये क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए, कहीं पर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दिया करें। और आपको दोस्तों आज अब लास्ट में बता देता हूँ कि जो 13 अक्टूबर का दिन है, ये 13 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड साइट डे के रूप में WHO के द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, मनाया जाता है। वर्ल्ड साइट डे का मतलब होता है विश्व दृष्टि दिवस, जो कि 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये जो अपनी दृष्टि है, इस दृष्टि के अंदर उत्पन्न होने वाले दोष और उन दोषों से कैसे बचा जाए, उन दोषों का करेक्शन क्या है, यानी दोष अगर हो गया है तो क्या किया जाए, ये सब चीज़ें अपन दृष्टि दोष और उसके निवारण में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।